न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा पर थोड़ा सा रुकते हैं और आज के मुद्दे पर लोगों की राय जानते हैं। सोशल अड्डा में आज का मुद्दा गणेश चतुर्थी के मौके पर बनने वाली मूर्तियों से जुड़ा है। हर साल गणेश चतुर्थी पर बड़ी संख्या में गणेश जी की मूर्तियां बनाई जाती है। इनमें बड़ी तादाद में पीओपी यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियों की भी होती है, लेकिन इन मूर्तियों के विसर्जन से पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचता है। ऐसे में अब मुंबई में पीओपी के इस्तेमाल को पूरी तरह से रोकने के लिए एक नई पहल शुरू की गई है। मुंबई समेत महाराष्ट्र में गणेश उत्सव की तैयारियां 6 महीने पहले से शुरू हो जाती हैं। ऐसे में सबसे पहली तैयारियां कलाकारों द्वारा की जाती हैं, मूर्तिकारों द्वारा की जाती हैं, जो कि मूर्तियां बनाने का काम करते हैं। मगर गणेश उत्सव के आखिरी दिन पर्यावरण को काफी नुकसान होता है। अब आप सोच रहे होंगे कैसा नुकसान। सबसे ज्यादा मूर्ति मुंबई समेत महाराष्ट्र में पीओपी की बनती है, मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस की। प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियां जो हैं वो पानी में गलती नहीं है और इसकी वजह से पर्यावरण, नदी को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है। जो पीओपी का दुरुपयोग होता है मूर्ति का, उनके लिए हम लोग को मिट्टी दी है, शाड़ू माती का मिट्टी बोलते हैं उनको। वो लोग ने हम लोग को वापरने के लिए खुद फ्री में दिया है। बोला कुछ पैसा बीसा कुछ नहीं है, तुम मुफ्त में वापरो। ये उनका ऊपर चालू है थोड़ा बहुत, लेकिन अभी उनके ऊपर आगे कितना चलेगा, क्या चलेगा, वो बोल नहीं सकते। कितना क्वांटिटी में दे रहे हैं? क्वांटिटी ऐसा कुछ नहीं, उन्होंने बोला जितना मांगता है अपने को लेके ले जाते। अभी अपना हम लोग के पास से बीएमसी ने लेटर लिख के लिया है कि हम लोग कोई भी पीओपी या कौन सी अनलीगल जो मूर्ति है वो बनाएंगे नहीं, और उनके ऊपर हम लोग प्रिकॉशन ले लेंगे। शाड़ू अपना पीओपी का मूर्ति बनाएंगे नहीं, कम्प्लीटली शाड़ू मिट्टी का यूज करेंगे। और उसकी तरफ से हम लोग के पास से उन्होंने ये हुक्मनामा जो लिया है, उन्होंने लिख के लिया है। Honorable Court, NGT, then MPCB बोर्ड, CPCB बोर्ड, उनके गाइडलाइंस है कि पीओपी से गणेश मूर्ति बनाने का नहीं करते, क्योंकि वो पर्यावरण पूरक नहीं है और पोल्यूशन होता है करके। इसकी वजह से यह साल में ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर, एनवायरमेंटल मिनिस्टर और हमारे म्यूनिसिपल कमिश्नर, इन्होंने एक ऐसा निर्णय ले लिया कि मूर्तिकार जो हैं, जो नए हैं, पुराने हैं और जो पर्यावरण पूरक मूर्ति बनाने वाले हैं, उनको प्रमोट करने के लिए, उनको थोड़ा हेल्प करने के लिए जो शाड़ू मिट्टी है उनको अवेलेबल करके देने का ये निर्णय उन्होंने लिया। इसलिए ये साल से हम लोग अंदाजे एक 2400 मीट्रिक टन का एस्टिमेट निकाला, पूरा मुंबई में इतना लगता है करके, और उस हिसाब से हमने टेंडर भी निकाला है। अभी तक का करीबन 700 मीट्रिक टन का डिमांड आ गया है, उसमें से 300 मीट्रिक टन हमने दिया भी है। सबसे बड़ा फायदा जो है वो मूर्ति कलाकारों का भी है, क्योंकि मिट्टी बेहद महंगी आती है, जिसकी वजह से लागत बढ़ जाती है और कस्टमर्स को जो है महंगी मूर्तियां खरीदनी पड़ती हैं। वहीं मिट्टी की मूर्तियां जब विसर्जित होंगी तो वो पर्यावरण को भी कम नुकसान पहुंचाएंगी, क्योंकि वो जल्दी ही पिघल जाती हैं। ऐसे में जो मूर्ति कलाकार हैं, जो ग्राहक हैं और पर्यावरण प्रेमी हैं, वो बीएमसी की इस मुहिम का स्वागत कर रहे हैं और इस साल जो है वो पर्यावरण को बचाने में बीएमसी की तरफ से एक अहम कदम भी उठाया गया है। कैमरामैन प्रतीक के साथ पारस दामा, गुड न्यूज टुडे। मुंबई की तरह बेंगलुरु में भी इस साल गणेश चतुर्थी के मौके पर पीओपी यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियों को लेकर कड़ा कदम उठाया गया है। बीबीएमपी यानी कि बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका ने गणेश चतुर्थी पर पीओपी की बनी मूर्तियों पर सख्त पाबंदी लगा दी है। इसके तहत बेंगलुरु में ना तो पीओपी की मूर्तियां बना सकते हैं और ना ही इसे बेच सकते हैं। इस नियम का उल्लंघन करने वालों पर बीबीएमपी ने भारी जुर्माना लगाने का फैसला किया है। इसके साथ ही बीबीएमपी ने गणेश चतुर्थी के दौरान पूरे शहर में फ्लैक्स और बैनर लगाने पर भी कड़ा बैन लगाया है। बेंगलुरु शहर में पहले ही अवैध फ्लैक्स, बैनर और होर्डिंग लगाने पर पाबंदी लगी हुई है।
बीबीएमपी ने गणेश चतुर्थी के मौके पर मूर्ति विसर्जन की व्यवस्था करने के लिए सभी विभागों को निर्देश दिए हैं। इसके तहत घरों में लाई जाने वाली गणपति की छोटी मूर्तियों के विसर्जन के लिए मोबाइल टैंक की व्यवस्था की जाएगी, जबकि गणपति की बड़ी मूर्तियों के विसर्जन के लिए शहर की कई झीलों पर व्यवस्था की जाएगी। बीबीएमपी के निर्देश के मुताबिक सार्वजनिक जगहों पर आतिशबाजी पर भी सख्त पाबंदी लगाई गई है। और इस खबर पर हमने मुंबई के लोगों से उनकी राय जानी। सुनिए क्या कहना है उनका। बीएमसी की तरफ से आग्रह किया गया है, कोर्ट पहले ही बैन कर चुके हैं, पॉल्यूशन बोर्ड पहले ही पीओपी को बैन कर चुका है। आम व्यक्ति हैं, बहुत सालों से जो है वो गणपति बापा की मूर्तियां यहाँ लाते हैं, उनका आगमन करते हैं, सारी चीजें होती हैं। सर, पीओपी बैन करना क्यों बेहद जरूरी है और क्या दिक्कत आती है अगर हम पीओपी को बैन करते हैं? पीओपी बैन मतलब कैसे है ना कि मुंबई का जो गणेशोत्सव है, ये जो पूरे वर्ल्ड में आज इसका नाम चल रहा है, जो बड़ी मूर्तियां जो आ रही है मुंबई में, इसके लिए। और जो बड़ी मूर्तियां बनती है वो हम मंडल में यहाँ पे जगह पे नहीं बना सकते, तो वो हमें परेल से, दादर से, वहां से लाना पड़ रहा है। कुछ मंडल तो परेल से मालाड जोगेश्वर तक गए। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये जो बात पे विराजमान है 25 फीट मूर्ति हाई पे है, ये हम कल ही परेल से यहाँ पे लेके आए हैं। तो जो वहां से जो उनका लाने का प्रोसेस है, बाद में 1 महीना रखना है, तो वो मिट्टी की मूर्तियां है, वो इतने दिन नहीं रह पाएंगी। तो उससे अच्छा है कि गवर्नमेंट कुछ सोल्यूशन निकाले कि जो इनके दोनों के बीच का हो और जो रीजनेबल मंडल को भी हो। तो हमें भी पर्यावरण चाहिए, मगर जो मुंबई की गणेशोत्सव है जिसका नाम चल रहा है, वो आज वो टॉलेस्ट आइडल, तो ये हम परंपरा है जो पिछले 40-50 सालों से यहाँ पे चल रही है। मुंबई का गणेशोत्सव बहुत बड़ा गणेशोत्सव है। यहाँ पे जब बड़ी बड़ी मूर्ति बनती है, वो मिट्टी की मूर्ति नहीं बन सकती है। ये जो बनेगी वो पीओपी की बनेगी। मेरे को एक आपसे कहना है कि ये गणेशोत्सव आता है तभी क्यों आता है ये पीओपी और पर्यावरण का बात, इसके पहले क्यों कोई बात नहीं करता है?